आइए कथा आरंभ करते हैं, पर उससे पहले होमवर्क। कल कौन कौन सी कथाएं हुई? राम जन्म, कृष्ण जन्म, समुद्र मंथन, वामन अवतार, राजा बलि, राजा अम्बरीश, कृष्ण जन्म, मोहिनी अवतार, धर्म के 5 लक्षण। वेरी गुड। गजेंद्र मोक्ष, बच्चे ने दिया, आप सबने नहीं दिया जो आप इतनी खुशी से थाली मिला रहे। और बस मोहिनी अवतार, मोहिनी अवतार। वेरी गुड। कच्छप अवतार, लक्ष्मी माता, नंद उत्सव, हनुमान जी, जय श्री राम, जय श्री राम। और बस चलिए, डन डन हो गया। अब आप सब वो समुद्र मंथन, समुद्र मंथन। चलिए, वेरी गुड। ये सारी कथाएं हमने कल सुनी, कृष्ण जन्म के दर्शन किए। अब यहाँ पर नंद बाबा ने बहुत बड़ा उत्सव मनाया। उत्सव तो अब देखिए सभी मनाते हैं। आपके हमारे घर में भी कोई खुशखबरी आ जाए तो हम भी उत्सव मनाएंगे। कोई बहुत बड़े रूप में मनाता है, कोई छोटे रूप में, अपने अपने सामर्थ्य अनुसार मनाते हैं, पर उत्सव सब मनाते हैं। तो फिर हम में और नंद बाबा में फर्क ही क्या रह गया? तो कहते हैं कि नंद बाबा ने सिर्फ उत्सव नहीं मनाया था, उन्होंने उत्सव के साथ साथ बहुत दान किए। नंद बाबा ने 2 लाख गाय दान में दी। कितनी? उस समय दूध दही माखन का ही काम चलता था। जिसके पास जितनी ज्यादा गैया उतना धनवान। उन्होंने 2 लाख गाय दान में दी। जिसको वस्त्र चाहिए थे वस्त्र दिए, अन्न चाहिए था अन्न दिया, धन चाहिए था धन दिया, सबको खुश किया। और पहले धनवान व्यक्ति यही करते थे, उनके घर में कोई खुशखबरी आ जाए तो वो ऐसा कुछ करते जो हर किसी के लिए अच्छा हो जाता। तो चाहे फिर प्याऊ लगवाते, अस्पताल बनवाते, विद्यालय बनवाते, धर्मशालाएं बनवाते, ताकि उनके घर की खुशखबरी सबके घर की खुशखबरी हो जाए। नंद बाबा ने भी यही किया। अब यहाँ पर वसुदेव जी उस कन्या को लेकर वापस मथुरा पहुंचते हैं।
कारागार के अंदर गए तो बेड़ियां अपने आप लग गई, दरवाजे अपने आप बंद हो गए। नींद से जागते हैं सेवक, नींद से जागते हैं सेवक तो कन्या के रोने की आवाज आती है। तो कंस से जाकर कहा कि कन्या हुई है। कंस कहे कन्या मेरा क्या बिगाड़ा, पर खतरा क्यों मोल ले। तो जैसे हर बच्चे को मारा, उस कन्या को भी मारने के लिए जाते हैं, गोद में उठाते हैं, मारने ही लग रहे हैं कि वो कन्या आकाश मार्ग में चली जाए। वो कन्या कहे मूर्ख कंस, तेरा काल तो कब का गोकुल पहुंच गया, अब अपने दिन गिनने शुरू कर। ये कहकर वो कन्या अदृश्य हो गई। अब यहाँ पर भगवान थोड़े बड़े, बड़े क्या बहुत छोटे अभी तो, लेकिन थोड़ी सी कुछ महीने हुए हैं भगवान को आए। अब भगवान अभी इतने छोटे हैं कि इस उम्र का बच्चा अपने आप करवट नहीं बदलता। एक बार नंद बाबा कमरे के सामने से जा रहे हैं, भगवान सो रहे हैं। भगवान ने सोचा थोड़ी लीला करी जाए, तो भगवान ने करवट नंद बाबा ने देख लिया। नंद बाबा बड़े प्रसन्न हुए। तो नंद बाबा बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने इसी बात पे उत्सव रखा। अब लोग जन्म के उत्सव से घर पहुंचे ही हैं कि दूसरे उत्सव का निमंत्रण चला गया। और अब बाकी लोग कहे कि भाई किस बात का उत्सव, अभी तो जन्म का उत्सव मना था, अभी इतनी जल्दी क्या उत्सव। नंद बाबा कहे अरे लाला ने अपने आप करवट बदल ली। देखिए माँ बाप थोड़े दीवाने होते, उनको तो बच्चा बॉटल यहां से यहां रख दे तो ही ऐसा लगता है पता नहीं कितना बड़ा काम कर दिया। लेकिन वो माँ बाप है भाई, उनका प्रेम अलग है। पर यहाँ तो ब्रजवासी भी उतने ही पागल। ऐसा नहीं कि नंद बाबा उनको जाकर कह रहे कि लाला ने अपने आप करवट बदल ली, तो उनका जवाब है कि ये कोई उत्सव मनाने की बात है। वो भी नाच रहे, वो उनसे ज्यादा प्रसन्न। वो कहे नंद बाबा से आप अपनी तैयारियां करिए, हम यहाँ दूसरों को निमंत्रण देकर आते। वो हर घर जा रहे, जोर जोर से खटखटा रहे, जल्दी चलो नंद बाबा के घर उत्सव है। क्या हुआ, अरे लाला ने अपने आप करवट बदली। सब बड़े प्रसन्न है, पूरा ब्रज आया है, नृत्य कर रहे हैं, क्योंकि सभी भगवान से बहुत प्रेम करते थे। ऐसे भी कृष्ण अवतार भगवान का सबसे सुंदर अवतार है। तो सब बड़े प्रसन्न हैं। किसी के लिए भी ऐसा नहीं था कि सिर्फ नंद बाबा के घर लाला हुआ, उनके लिए ऐसा था हमारे घर भी लाला हुआ। और कृष्ण का तो देखिए अर्थ ही यही है। जब अभी आगे ही हम प्रसंग सुनेंगे, कृष्ण अवतार सबसे ज्यादा प्रेम इसी अवतार से है। हर कोई अपना अपना रिश्ता मानता है। कृष्ण को लेकर सिर्फ भगवान नहीं माना है सबने। गोपियों ने प्रेमी माना, किसी ने भाई माना, किसी ने दोस्त माना, किसी ने बेटा माना। सबने अपने अपने रिश्ते चुने। तो कृष्ण अवतार एक ऐसा अवतार हुआ जिसको सिर्फ भगवान, वो सबका मानो अपने परिवार का लड्डू गोपाल सब अपने घरों में रखते, बच्चे की तरह रखते, बच्चे की तरह सुला रहे, बच्चे की तरह खिला रहे। कोई अपना गुरु मानता है। तो कृष्ण को लेकर सबके अपने अपने रिश्ते। आप क्या मानते हो? भाई, सखा,
दोस्त, गुरु, बेटा, पिता, वाह, भाई। आइए, तो हम भी प्रसन्न है भाई, हमारा भी रिश्ता है भगवान से, हम भी कुछ ना कुछ मानते हैं कृष्ण को। तो सिर्फ ब्रजवासी पागल नहीं, हम भी उतने ही पागल हैं। तो आप सब कुछ ना कुछ मानते हैं, सब कुछ मिलाकर कहते हैं क्या?